राधे राधे बाबा। बोल वहाँ के बिहारी लाल की। जो ये 84 चल रही है, ये लक्ष्य 84 मिटाने के लिए, जैसे ये जो लक्ष्य 84 एक चाँप गेंडुआ जीव, इसी जीव में मनुष्य जीव में लौट के आ जाता है। 84 का महात्म संत मुनि ऐसे बताते हैं। और आज की तो तुम देख रही है, अब तो चाल बिगड़ रहा है 84 की। कोई कुछ कर रहा है, कोई नियम की मर्यादा का पालन न करने के कारण अशिष्टाई लोग हैं। महाराज जी एक जिज्ञासा है मेरी, जो हर व्यक्ति 84 को उस परिक्रमा अपनी चाह से लगाता है या ठाकुर जी की इच्छा से? अपनी इच्छा से लगा रहा है। ठाकुर जी ने उनसे जाके कहा कि तुम जाओ। ठाकुर जी भाव की बना रहा है। ठाकुर जी तो भाव बनाते हैं कि आपके मुंह भाव में आई, भाव में अरे यार हमको 84 जाना। ये तो ठाकुर जी भाव प्रकट करते हैं। ठाकुर जी लाते नहीं भाव, ठाकुर जी भाव प्रकट करते हैं कि हमको 84 करनी है। ठाकुर जी अलग नहीं जगाते हैं कहीं जाके कि भाई तुम चलो, तुम चलो। राधे राधे दी राधे। ठाकुर जी की कृपा के बिना 84 को यात्रा लगाना नहीं, संभव है? वो तो मेन दवाई है, मेन औषधि है, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है ना ठाकुर जी की कृपा के बिना आदमी 84 को उस परिक्रमा लगा दे? नहीं, ठाकुर जी की तो असीम कृपा है पत्रकार जी, पंडित जी। ठाकुर जी की कृपा होगी जब ही ये जब जीव जाएगा और अपनी क्रिया को बनाते रहे तो फल का दायक होता है, फल मिल जाता है। और जीव भटकता रहता है, ये करना हो करना हो। महाराज जी आपके जीवन में आध्यात्म का क्या? हमने तो हरि नाम लिया है, हरि नाम दिया है। सी अरदास लेना, सी अरदास देना, और दुनिया में और कुछ है ना भैया। ने आपके जीवन में आध्यात्म का क्या परिणाम निकला अभी तक की? शांति, शांति के प्रतीक रहे। ना कोई रोग आया, ना कोई बेवाल आया, और खूब आनंद रहा बैराग में। थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल एक भगवान को दास सुखी है, उन्हें थोड़े थोड़े सब सुखी है। हम बैठे तो बैठे ही। अच्छा महाराज जी एक बात और जी, व्रत 84 को यात्रा लगाने के बाद ये जरूरी है कि व्यक्ति मुक्त हो जाएगा? ऐसा वेद बताते हैं, ऐसा वेद बताते हैं। लिखतम के आगे भक्तम बेकार है जी। वेद संकेत कर रहे हैं कि भाई ये लक्ष्य 84 से जीव परे हो जाता है, जीव देह में जीव आ जाता है। जैसे मानस देह तो मानस देह में ही आ जाएगा। महाराज जी ये एक बात और होती है कि भोग भाग आध्यात्म ज़्यादातर पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब परे की बात है, आध्यात्म को नहीं मानता है ज़्यादातर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है। आप 2 शब्द कहेंगे उसके बारे में? देखो, आध्यात्म तो ये है जी, जो अपनी आत्माओं के प्रति भाव रखे तो फल का दायित्व तो है, और बाकी भीतर भाव है तो नहीं बने। भाव से ही प्रकट होता है भगवान। महाराज जी जीवन सुख में जीने के लिए कोई भगवान एक यंत्र बता दो बस। भगवान का भजन। भगवान का भजन तो पीड़ादायी होता है, नहीं, कष्टदायी होता है। जो व्यक्ति सुखी है वो भगवान का नाम तो ले ही नहीं रहा महाराज जी। नहीं, वो अपनी माया में मुक्त है। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा बिन भयो अलोला। अलोप है, बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं जीव अलोप है, अपनी माया चरित्र में लगा हुआ है। महाराज जी मेरा बस एक जिज्ञासा अंतिम और है, या तो कोई व्यक्ति भक्त है या कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सुख में जीवन जीने के लिए दोनों को क्या करना चाहिए? एक तो माया के प्रति भी सुख भोग रहे हैं बहुत से, तो माया चरित्र हैं जो माया के बसीभूत हैं, वो तो माया का ले रहे हैं। जैसे संत हैं वो अपने हरि नाम में अपने बेमगन है। जी महाराज जी, महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। बोल गिरिराज धरण की।